इतनी गहरी नींद सो रहे थे, मैंने उठाया ही नहीं। रात बहुत नींद आई। चाय की जूस? मैं कल जूस ले रहा हूँ। सिकंदर, वक्त क्या हो रहा है? तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। शुक्रिया। आजकल सूरज कितनी जल्दी निकल आता है, शाम को कितनी देर से ढलता है। हम जैसे लोग आंखों में देखकर सारी बात समझ लेते हैं। अपाहज में और चोर में शनाख्त की एक नई सिमत पैदा हो जाती है। फिर अपाहज? सिकंदर, तुम मुझे बहुत शर्मिंदा करते हो। मैं और तुम्हें शर्मिंदा करूं? तुमको सोफिया। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना इसार ठीक नहीं है। लेकिन कुर्बानी तो मोहब्बत के ताजा फल में कीड़े पैदा कर देती है। कुर्बानी तो तुम्हें देनी पड़ रही है। सुबह शाम मेरे साथ रहना पड़ता है। लेकिन इतनी तन्हाई, लोगों से इस कदर दूर। सिकंदर, और लोग भी तो हैं तुम्हारी तरह दुनिया में। तो सब चोरों की तरह सोसाइटी से कट कर तो नहीं रह रहे। लोग किसी को कुछ नहीं देते सोफिया, दे ही नहीं सकते। हम दोनों तो खुश नसीब हैं जो एक दूसरे को खोखला नहीं करते, वरना हर राब्ता, हर रिश्ता, हर मोहब्बत इंसान को खोखला कर देती है। मकनातीस की तरह तुम्हारे अंदर से सब कुछ निकाल कर ले जाती है और उसके बदले में कुछ नहीं देती। चलो अंदर चलो। जैसे तुम्हारी मर्जी। सुबह सुबह कितनी गर्मी पड़ने लगी है ना? हाँ, जब एक माजूर आदमी के साथ चलते चलते थक जाओ तो बता देना। वादा? वादा। झूठ नहीं बोलना सोफिया। एतबार करना सिकंदर। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तू अगर माफ कर दे बहू तो शायद सिकंदर भी माफ कर देगा। आप गलत समझते हैं अब्बा जी, मैं तो हमेशा उससे कहती रहती हूँ, लेकिन वो गांव जाने पर रजामंदी नहीं होते। उसकी माँ रो रो कर मर गई बेटे। मालूम है मुझे, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप समझ नहीं सकते कि मैं कैसी एहसास नदामत का शिकार हूँ। कैसा हरा भरा खानदान था आपका, मैं सेम थोर की तरह खा गई सबको। सिकंदर क्या थे और क्या हो गया हमें, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। अपनी खुशी की खातिर, अपनी मोहब्बत पाने के लिए मैंने, आपको नहीं मालूम एहसास नदामत का कितना बोझ होता है, शायद एहसास गुनाह से भी ज्यादा। समझ क्यों नहीं सकता बेटा? क्या मैं दिन में 1000 मरतबा अपने को लाल नहीं भेजता? आखिर बात क्या थी? उसे शादी तो करना थी। शादी भी लड़की से हो सकती है ना? तुम ना होती कोई और होती। मैंने इतने बंद क्यों माने? मैं भी कैसा बाप था। बेटे की खुशी के मुकाबले में मुझे हर चीज नजर आई, लेकिन अपना बेटा नजर नहीं आया। तू समझती है मुझे एहसास गुनाह नहीं? आपका क्या कसूर है अब्बा जी, मैं खुद गर्ज थी। तू अभी नौजवान है बहू, वक्त को नहीं समझती, किस्मत को नहीं जानती, रज़ाए इलाही को नहीं पहचान सकती। बेटा, जिंदगी में कुछ
बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारे बहमो गुमान में भी नहीं होती। सिकंदर एक बार हमसे मिल जाए, वो इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता। पता नहीं उनका दिल पत्थर हो गया है या वो अपने आप को सजा दे रहे हैं। पता नहीं वो कुदरत से इंतकाम ले रहे हैं या शायद मेरी खुद गर्जी को आजमा रहे हैं। तुझे तो हमने पहचाने नहीं बहू, बस तेरे मुतालिक चंद बातें सुनी और फैसला कर लिया कि तू हमारी बहू नहीं बन सकती। अजी, आपने क्या बातें सुनी थी? बस बेटा, यही कि कॉलेज की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। यार बेटा, देहाती लोगों को क्या समझ। अच्छा छोड़ो, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये सिकंदर को दे दो, और अगर मजीद रकम की जरूरत पड़े तो यासीन आएगा, उससे कह देना। कितने शर्म की बात है, हम रकम ले लेते हैं और सिकंदर आपसे मिलते भी नहीं। मैं कौन सा कमा के लाता हूं बेटा, मेरा बाप मुझे देता था और मैं लाके सिकंदर को देता हूं। ये पैसे का रिश्ता ना हो तो क्या बाकी रह जाए अमीर बाप बेटे में। यही तो एक ताल्लुक होता है बेटा हम लोगों में। गरीबों के तो और भी बहुत से बंधन होते हैं बेटा। आप रुकेंगे नहीं अब्बा जी? मुझे जाने दे बेटे, मैं जब तक यहां रहूंगा मिन्नतें करता रहूंगा। अगर सारी उम्र किसी से कुछ मांगा ना हो बेटा, तो मांगते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है। सुखी रहो, सदा स्वागत हो बेटा। शुक्रिया। आंखें बंद कर लूं तो बहुत आराम आ जाता है। लगता है कि तुमको मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। ऐसी बातें ना करो सोफिया, हम लोग पेंडू लोग हैं। इतना अमीर होने के बावजूद हम लोग देहाती हैं। जब कोई औरत हमारे साथ इज़हार मोहब्बत करती है ना, तो मोहब्बत हमारे सर पर चढ़ जाती है, नशे की बात। चाहे चांद जैसी बेआबो गया जगह क्यों ना हो, वीरान और खौफनाक, पर और दूसरा कोई ना हो। सच सच बताना सिकंदर, तुम हम गरीबों को यहाँ क्यों लाए हो? हम शहरी बंद कमरों में रहने वाले, हमारे दिमाग को भी तो ये हरे खेत, ऊंचे दरख्त और बहते पानी चढ़ सकते हैं, नशे की तरह। यहाँ रह सकोगी? हमेशा। पिक्चर हाउस के बगैर? तुम्हारे साथ? कोई स्नैक बार नहीं है यहाँ पर? तुम तो होगे। देहाती, जाहिल, उजड़, अक्खड़ किस्म के लोग होंगे। ये तो और भी अच्छा है, मेरे सिवाय तुम्हारी बातें समझने के लिए कोई और नहीं होगा। बोर तो ना हो जाओगी सोफी? सारी जिंदगी नहीं। अगर बोर भी हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें किसी भी शहर में कोठी ले दूंगा। बता दूंगी। वादा? वादा। झूठ नहीं बोलना सोफिया। एतबार करना सिकंदर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपाहज आदमी में एक बड़ी कमी पैदा हो जाती है, वो किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। जिस्म का अपाहज अच्छा होता है सिकंदर, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। कुछ लोग तो अंदर से मफलूज होते हैं, मेरी तरह। मसलन? पता नहीं क्यों मैं हर वक्त किसी ना किसी को इल्जाम देती रहती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि अब्बा जी का कसूर है, कभी मैं अपने आप को कसूरवार ठहराती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ कि शायद तुम किसी से बदला लेने की खातिर तुम खुद ही कसूरवार हो।
मेरा तो दिल, दिमाग, रूह सब बैसाखियों के सहारे खड़े हैं। सिकंदर, इन बैसाखियों को भी अब दीमक लग रही है। तुम्हारी बैसाखी ना हो तो मैं खड़ी भी ना रह सकूं। मैं अभी भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ। बहुत। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं इतनी आसाइश, इतना आराम, और सुबह दोपहर शाम तुम्हारे लिए सिर्फ सिकंदर, सिर्फ सिकंदर। तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ सोफिया, सिर्फ सोफिया। मेरी और बात है। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, तुम मिलना चाहती हो, लेकिन मेरी खातिर नहीं मिलती। मेरी खातिर बंद हो। बड़ा फर्क है चांद। तो फिर क्या हुआ? तुम मेरे लिए कैसी कुर्बानी दे रही हो सोफिया, जिसका इतराफ करते हुए अपने आप से भी डरती हो। इतनी छोटी सी बात को तुमने बहुत अहमियत दे दी है सिकंदर। हालांकि ये तो हम लोग पुराने फ्यूडल लॉर्ड हैं सोफिया। ये बात अच्छी हो या बुरी, मैं इसका अखलाकी पहलू डिस्कस नहीं करा, लेकिन कमियों का एक शहर हमारे साथ उठता बैठता था। हमारे सरों पर दौलत, आसाइश और खुशामद के शामियाने तने रहते थे। और खुशामद का एक बुरा ऐब यह है कि खुशामद पसंद आदमी अपने इर्द गिर्द किसी को हंसने का मौका नहीं दे सकता। अब्बा जी तो तुम पर कभी नहीं हंस सकते सिकंदर। लेकिन मैं ऐसी हालत बहनों को नहीं मिल सकता। मुझे किसी का तरस नहीं चाहिए सोफिया। मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तुम ये झेल ना सकोगी, और मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा। सिकंदर, इस कदर दुश्मन अरबाब वफा हो जाना। कभी कभी सोचता हूं कि अगर तुम ना रहो तो मेरा क्या बने। मैं कहां जाऊं, किससे बात करूं। तो कल क्या खाया जाए? What do you want? तुम ऑर्डर कर लो, मैं तुम्हारा ही शेयर कर दूँ। You sure? कुछ खाओ पियो यार, क्या बात है? Excuse me, you are ready to order? Yes, almost. ऐसा करें तुम शेयर कर लो मेरे साथ। ऐसा करें ये ले आए बरीटो ग्रैंड, ये काफी बड़ा होता है। काफी बड़ा होता है। चलो। 2 बाइट्स लो, ये बहुत बड़ा होता है। Not more than 2. अभी बता दो जो कुछ भी लेना है। Only 2 bites. Yeah. May I take menu? Yeah. Thank you very much. Thank you very much. कोई नहीं माना। फिर क्या? मैं अपना घर छोड़ने को तैयार हूँ। तुम कोई फैसला कर लो ना। क्या फैसला करूं मैं? या तुम मुझे छोड़ दो या फिर अपने घर वालों को छोड़ो। मैं कब तक तुमसे स्नैकबाज में मिलती रहूंगी? क्या करें? तुम आँख होने से डरते हो, अपने वालिद की जायदाद से, है ना? थोड़ा थोड़ा। क्यों? नहीं थैंक यू। मेरे बाप को उसके बाप से और मेरे दादा को उसके बाप से थोड़ा थोड़ा खौफ में ना विरसे मिला। ओवर द जनरेशन हमको आदत है डरने की। हम लोग कमा के तो कुछ खा नहीं सकते, इसलिए आँख होने से डरते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो तुम? ये चिप्स कौन खाएगा? चिप्स तो खा लो। खाना ऑर्डर किया। कम ऑन, चलो। तुम मेरे इरादे को कमजोर मत किया करो, अच्छा? अच्छा देखो। अच्छा बस ठीक है, कुछ नहीं, चुप रहो। ओके चुप। अच्छा चिप्स खाओ। कोई तरीका, कोई स्कीम है? सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। क्लास में फर्स्ट आने का क्या फायदा सोभी? हम शादी पहले कर लेते हैं और गांव बाद में जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अब्बा जी नाराज ही होंगे ना। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन
अब्बा जी भी ज्यादा कुछ ज्यादा ही करने के आदी हैं। उनका गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। कुछ नहीं होता डरपोक। अरे यार मैं तुम्हें आओ ना, चिप्स ही नहीं खा रही। अच्छी जी मेरी टांग। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जान। मैं अंदर चाय बनाने गई और आप बाहर आ गए। हाँ मेरी आँख आज जरा जल्दी खुल गई थी। मैंने करम्बा शुक्र कि मुझे यहाँ बाहर लॉन मिले। मैं आज के दिन कभी नहीं भूल सकता सोफी। आज के दिन हम गांव गए थे, मेरी सालगिरह थी। लेकिन सालगिरह के दिन भी फ्यूडल बाप पिस्तौल चलाने से बाज नहीं आते। सरासर मेरी गलती थी। समझती थी कि अब्बा जी ज्यादा से ज्यादा नाराज ही होंगे और क्या। फ्यूडल लॉर्ड ज्यादा से ज्यादा इतना ही नाराज होता है। उसके पास हर चीज का लाइसेंस होता है, बंदूक होती है, पिस्तौल होता है। सिकंदर, उस दिन अगर जीप से गिरने के बाद सोफी तुम्हारी आवाज मेरे कानों में ना आती, छलांग लगा देती। सोफिया जी, आज मेरी सालगिरह है। तुम्हें मेरी कसम मुझे तोहफा जरूर देना आज। हमेशा देती हूँ। इस साल मुझे वो तोहफा देना जो मुझे दरकार है। तो क्या? आज खुद बाजार जाकर मेरे तोहफा खरीद कर लाना। मैं किसी और के हाथ का लाया हुआ तोहफा कबूल नहीं करूँगा। तुम भी साथ चलोगे? पहले मुझे कोई उठा कर गाड़ी में बिठाए, फिर बाजार में कार से निकाल कर व्हील चेयर पर रखे। नो वे, मैं लोगों के तर्ज का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कमाल है। उसके बाद तुम पिक्चर देखने आओ। अकेली? बिल्कुल अकेली नहीं, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, ज़हनी तौर पर। नहीं सिकंदर, मेरे लिए इतनी देर तक घर से बाहर रहना नामुमकिन है। मेरी खातिर सिकंदर, अगर मैंने कुछ अर्सा और तुम्हें इस चांद पर कैद रखा तो मुझे यकीन है कि तुम मर जाओगी सोफी। कैसी बातें करते हो सिकंदर? जरा अपनी शक्ल देखो आईने में, बरसों से तुम मुस्कुराई नहीं हो। माजूर आदमी के साथ रहना आसान तो नहीं होता चांद। जाओ और मुस्कुराओ। रुक।
आप बीमार हैं? कोई हादसा गुजर गया आपके? माफ कीजिएगा, आप बोलने से मासूर हैं। मैं यहाँ बैठ जाऊँ आपके साथ? आप बीमार हैं? कोई हादसा गुजर गया आपके? माफ कीजिएगा, आप बोलने से मासूर हैं। मैं यहाँ बैठ जाऊँ आपके साथ? सॉरी, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ आपके सामने। आपने फिल्म क्यों नहीं देखी? देखिए मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ और रोज यही बैठा करूंगा उस वक्त तक जब तक आप मुझे बता नहीं देती कि आपने फिल्म क्यों नहीं देखी थी। आपको बताना पड़ेगा। देखिए मैं कोई लोफर आदमी नहीं हूँ, एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हूँ। अखबारात में तस्वीरें छपती हैं मेरी, खबरनामे में भी नाम आता है। देखिए आपको एक दिन आना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा आपने फिल्म क्यों नहीं देखी। मैं इंतजार करूंगा आपका। बहुत खूबसूरत घड़ी है। थैंक यू। गर्मी थी, थक गई। लेकिन तुमने फिल्म नहीं देखी? इतना बड़ा सान्हा हो गया है, दुनिया वैसी की वैसी ही है। दुकानें सामान से भरी पड़ी हैं, सिनेमा हाउसेस के आगे कतारें लगी हुई हैं, कुछ नहीं बदला। कोई सान्हा बड़ा सान्हा नहीं होता। मैं तो नहीं भुला सकती कि ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं इतनी खुदगर्ज होती, ना ये सब कुछ होता। तुम खुदगर्ज नहीं हो। हम लोग मिलते रहते, कभी किसी स्नैक बार पे, कभी किसी सिनेमा हाउस में, कभी किसी पार्क में। आहिस्ता आहिस्ता चाम खत्म हो जाता। मेरी शादी कहीं और हो जाती, तुम्हारी कहीं और अगर चाम बढ़ जाता तो? नहीं बढ़ा करता है, मुझे मालूम है। अब्बा जी तुम्हारी जीप पे गोली ना चलाते, टायर बर्स्ट ना होता, जीप ना उलटती। कल जाओगी फिल्म देखने? नहीं। मेरी खातिर। तुम नॉर्मल हो, तुम्हें नॉर्मल जिंदगी बसर करनी चाहिए। इंसान का खुशी पर हक होता है।
सोफिया, मैं जख्मी शेर हूं। मुझे छुपने के लिए कछार चाहिए, लंबी लंबी घास चाहिए जिसमें मैं छुप सकूं, कोई मुझे देख ना सके और ना ही मुझ पर कोई गोली चला सके। तुम बाहर जाओ, लोगों से मिलो, फ्रेंड्स बनाओ, मेरी खातिर जिंदगी को रोग ना बनाओ। अब देखो, हम दोनों तो अब नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। नहीं सिकंदर, मैं तुम्हारे बगैर कुछ एंजॉय नहीं कर सकती। करोगी चांद, करोगी, मुझे यकीन है कि करोगी। और क्या देखा तुमने बाग में? आज तुम भी मेरे साथ चलना सिकंदर। हम दोनों दरख्तों तले बैठकर शाम ढलते देखेंगे। तुम खुद ही रोज हुआ आया करो सोफिया, लेकिन अंधेरे से पहले आ जाया करो। तुम्हारे बगैर बहुत तारीकी हो जाती है। मुझे इस तारीकी का आदी तो हो जाना चाहिए, लेकिन फिर वही बात। कौन सी बात? रोने वाली। अगर इन बातों से तंग आ जाओ तो बता देना। वादा? पहले तो तुम कहा करती थी जाने दो। क्या कहा करती थी? जाने दो। अच्छा देखो, टक ना लगा देना, एहतियात से। जी नहीं, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हो गई हूँ जी। पार्क जा रही हूँ, तुमको चाहिए तो नहीं? नहीं, तुम जाओ। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। और फिर क्या? हम दोनों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। मैंने चोरी चोरी अपना घर छोड़ दिया, सिकंदर की टांगे जाया हो गई जीप से गिर के। वैसे आपका क्या ख्याल है, मोहब्बत में कुर्बानी वगैरह देनी चाहिए? मेरे ख्याल से इंसान जितनी कुर्बानियां देता है उसकी मोहब्बत उस कदर बढ़ती जाती है। लेकिन मोहब्बत रेशम की नर्म और नाजुक चादर होती है और कुर्बानियां कीकर का कांटों भरा तरह। ऐसी चादर को बबूल के पेट पर नहीं डालना चाहिए। आप टेनिस खेलते हैं ना? लेकिन अब तो कुछ दिनों से खेल बंद है। देखो कैसी तोड़ निकल आई है। सिकंदर भी शादी से पहले टेनिस खेला करते थे। वैसे बाय द वे, आपका नाम क्या है? आप मुझे साया कह के बुला लिया करिए। और आप मुझे क्या कहकर बुलाएंगे? मेरे लिए नाम की क्या अहमियत? नाम में ना कोई चाम है, ना कोई जादू, ना कोई इजाज। उस पे इत्तेफाक देखिए, यही मेरा नाम है, एजाज। वैसे एजाज मुझ में हो तो हो, एजाज बिल्कुल नहीं। ये इजाज क्या कम है कि मैं चलते चलते थक गई थी, आपने मुझे चलने की हिम्मत दी। रोज सूरज निकलता था, रोज शाम होती थी, दिन कागज की कतरनों की तरह आवारा फिरते थे। बूढ़े दरख्तों के तले माहो साल इधर उधर नीचे के नीचे बिखरे हुए पत्तों की तरह रहते थे। ये जात क्या काफी नहीं है कि आपने चलते फिरते दिनों में एक रब्त पैदा कर दिया, एक धागे में पिरोए माहो साल।
अच्छा छोड़ो इन बातों को, क्या ख्याल है थोड़ा वॉक ना कर ले? चल। मैं जल्दी आ जाऊंगी सिकंदर। टेक योर टाइम जान। ओके बाय। ओके। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। जीती रहो बहू। बेटा ये सिकंदर की आवाज थी ना, मेरे बेटे की? जी हाँ, बैठिए। यहाँ कहीं करीबी होगा? जी बेडरूम में है। बेटा उसकी बहनें बहुत इसरार करती हैं, एक ही जो हुआ। अब्बा जी मैं भी चाहती हूँ कि वो नॉर्मल लोगों से मिलें, गांव जाएं, अपने दोस्तों से मुलाकात करें। यहाँ शहर में भी उनके बहुत जानने वाले हैं। बेटा तू अगर चाहे तो उसे मना सकती है। आप क्या समझते हैं, मुझे तन्हाई की जिंदगी सूट करती है। मेरा दिल नहीं चाहता लोगों से हंसने बोलने का। क्या मैं मजलिसी जिंदगी गुजारने से माजूर हूँ? बताइए। आइए बैठिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तो वैसे आ गया था। शायद तुम भी जल्दी में हो, मैं फिर आऊंगा। तुम्हारी खातिर मैं इस वक्त टेनिस नहीं खेलता और तुम हो कि दिन ब दिन लेट आने लगे। क्या हुआ साया? ये सब क्या है? क्या हो रहा है सब कुछ? क्या सब? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मुझे अपने मियाँ से मोहब्बत है। तो फिर ये सब गलत है। क्या गलत है? मैंने तुमसे तुम्हारे शौहर की मोहब्बत तो नहीं मांगी। तुमने तो शायद नहीं मांगी, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। हो तो सही, लेकिन पत्थर दिल हो। तुम कौन हो? क्या करते हो? यहाँ क्यों आते हो? किसी रोज अखबार में मेरा बायोडाटा पढ़ लेना, सब मालूम हो जाएगा। इजाज, ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या मर्द और औरत में थोड़ी सी हमदर्दी जायज नहीं? अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारा शौहर हुए बगैर तुम्हारी थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकता? तुम्हें जिंदा रहने पर आमादा नहीं कर सकता? मैं सिकंदर को तुम्हारे मुतालिक नहीं बता सकती हूँ। क्यों? सिकंदर ऐसी कंडीशन में है कि ये बात बिल्कुल नहीं समझेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए काफी हूँ। उन्होंने तमाम माशरे के दरवाजे बंद करके उन पे मेरे नाम के ताले लगा दिए और मैंने अपने कैद खाने का एक रोशनदान खोल लिया है, ताज़ा हवा के लिए, चिड़ियों की आवाज़ों के लिए, जिंदगी के आसार देखने के लिए। सिकंदर ये सब नहीं समझेंगे जाज। देखो साया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए,
तुम मेरे लिए एक साया हो। मैं तुमसे कोई कुर्बानी नहीं चाहता, कोई इतराम, कोई बड़ा कदम, कोई अनूनी बात नहीं चाहता। कुर्बानी के कांटों पर मोहब्बत की रेशमी चादर फैलाने की आदत नहीं है मुझे। क्या कह रहे हो एजाज? मेरी तुझे इतनी आरज़ू है कि धूप ढलने तक साया साथ है। और बस मैं जानता हूँ कि अगर मैं इसके पीछे भागा तो क़यामत तक मेरे हाथ नहीं आएगा। साया, मैं लंबी चौड़ी आरज़ू का आदमी नहीं हूँ। बस दिन ढलने तक, रात पड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए साया साथ रहे, तो चाहे हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। बोलो, मेरा साथ दोगी ना? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सोफिया, जी? ये सब क्या है? क्या है सिकंदर? तुम्हारे और मेरे बीच ये धुंध, ये ना समझे की गर्दी कैसी है? थकान है सिकंदर, लंबे सफर की मुसलसल यकसानियत की। मगर मैं जानती हूँ आप जिद्दी हैं, नहीं समझते। मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मिलाप की खून छुरी से कट जाता हो। इश्क पर ना तो हिजर का असर होता है, ना ही वसल का। मैं भी यही समझती थी। तो फिर तुम्हारे ख्यालात किस तरह तब्दील हो गए? किसने बदल डाला तुम्हारे ख्यालात को? नहीं नहीं, मेरे ख्यालात को कौन बदलेगा सिवाय वक्त के। इधर आओ सोफिया, चांद मैं तुम्हारी आंखें करीब से देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज को बहुत करीब से सुनना चाहता हूँ। माजूर लोगों को फौरन पता चल जाता है कि शॉर्ट सर्किट कहाँ हो रहा है और फ्यूज कहाँ से उड़ा हुआ है। आओ चांद, इधर आओ। चलते हैं बाकी, ठीक है? ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? गेम खत्म हो गई? हाँ, मैं तो कर जा रहा हूँ। I need to talk to you. अच्छा, चल बाहर चलते हैं। जब इंसान पहली बार मोहब्बत करता है ना, तो उसे लगता है जैसे ये उसकी आखिरी मोहब्बत, और जब आखिरी मोहब्बत करता है तो उसे गोया उसे महसूस होता है जैसे ये उसकी पहली मोहब्बत। इजाज़, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये जो कुछ भी है और जो कुछ नहीं भी है, इसे तुम मोहब्बत का नाम नहीं दोगे। वैसे तुम इसे पेटीकोट स्नैटी का नाम दे सकती हो, और अगर तुम्हें अंग्रेजी नाम पर एतराज हो तो तुम इसे मस्काले ज़र्बे तफारीक भी कह सकती हो। वैसे मुझे इजाज़त दो कि मैं इसे कोई प्यारा सा भरोजा सा नाम दे सकूं, मोहब्बत कह सकूं। मुझे अफसोस है इजाज़, मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिल सकती। मेरा भी यही ख्याल था कि एक दिन तुम इतनी देर तक ठहर जाओगी कि रात हो जाएगी और फिर साया जुदा हो जाएगा हमेशा के लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से जीना सीखा था तुमसे इजाज़, और अब तुम ही जिंदगी हराम कर रहे हो। मैं आखिर चाहता क्या है औरत से? रिफाकत, ठंडक, राहत। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा पगली,
हम तुम्हें रॉकेट बनाकर चांद की सैर करें। तुम सिर्फ हमारा साथ देना आखिरी अंधेरे तक, प्लीज। तुम मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर गए हो। मैंने क्या मांगा है तुमसे? तुम्हारे शहर की मोहब्बत? नो थैंक यू। कोई कुर्बानी? ला हौला वला कुव्वत। कोई वादा? हरगिज़ नहीं। बोलो क्या मांगा है मैंने आज तक तुमसे? कुछ बोलो। लेकिन जो कुछ तुमने मुझे दिया है, जो मोहब्बत, जो हौसला, जो रोशनी, उस सब के बदले में क्या दूं तुम्हें? मैं तो तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां देना चाहती हूँ, ऐसी कुर्बानी कि तुम हैरान रह जाओ। 2 टांगे, दोनों आंखें, दोनों जहां। फिर रेशमी चादर की करके पेड़ पर, फिर से एक बात फिर। जाज। जी माय लॉर्ड। खुदा हाफिज। फिर यहाँ से कहाँ जाऊं? मेरा साथ किसी को राज नहीं आता है जाज। इसीलिए कि तुम किसी का साथ देना ही नहीं चाहती। ये बातें कभी खत्म नहीं होगी। खुदा हाफिज। फिर तुम रात देर से क्यों ठहरी सुफिया? मुझे मालूम था कि अंधेरा होते ही साए जुदा हो जाते हैं, हमेशा के लिए। खुदा हाफिज। तो क्या करूं? सड़कों पर दौड़ाए फिरूं इस कार को? अपने दिल को बार बार कहना, तमाम औरतें धोखेबाज होती हैं। होती हो तो हो, फिर क्यों साए की तरह साथ रहती हैं? खुदा हाफिज। अखबार में खो नहीं जाना, चाय ठंडी हो जाएगी वरना। ये रहता हूँ। आप प्लीज मेरे टोस्ट ज्यादा सेक मत देना। जी अच्छा योर हाइनेस। सोफी देखो कितना मिलता है मुझसे। कौन? टेनिस का खिलाड़ी भी रह चुका है। कौन? ऐसी खबर पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो हादसा दोबारा मेरे साथ हो गया हो। क्या खबर पढ़ रहे हो? मारूफ शायर, टेनिस के मशहूर खिलाड़ी इजाज आरिफ कल रात जेहलम शहर से 12 मील दूर एक हादसे का शिकार हो गए। उनकी कार पुल के चबूतरे से टकराकर खड्ड में गिर गई। खुशकिस्मती से उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए। नहीं, छोड़ दे। क्या कर रही हो सोफिया? क्या हो गया भाई तुम्हें? क्या हुआ? ऐसा क्यों करता है लोगों के साथ? मैं यहाँ नहीं रह सकती सिकंदर, एक पल भी नहीं। कहाँ जाओगी सोफी? मुझे गाँव ले चलो प्लीज। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था सोफिया कि जब एक माजूर आदमी के साथ चलते चलते थक जाओ तो बता देना। बता दूंगी, जब थक जाऊंगी तो बता दूंगी। वादा? वादा। झूठ मत बोलना। एतबार करना सिकंदर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।